नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को गठबंधन को लेकर बीजेपी के साथ बयानबाजी में न उलझने की नसीहत दी है। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के साथ बैठक में सख्त संदेश देते हुए कहा है कि गठबंधन पर फैसला वो खुद करेंगे, इसमें दूसरों को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि शिवसेना से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तैयार रहें और जो बेवजह की राजनीति करना चाहते हैं वो पार्टी के बाहर जाने का रास्ता तलाश लें। भारत सरकार और मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कास्कर, जिसको अमेरिका से हिंदुस्तान लाया जाएगा, ये बड़ी खबर आ रही है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। दाऊद इब्राहिम का भतीजा है सोहेल कास्कर, जिसको हिंदुस्तान लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को लेकर फिलहाल ये मंजूरी मिल गई है। तो दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कास्कर अमेरिका में है, जिसको भारत लाने के लिए मंजूरी मिली है। ये बड़ी कामयाबी भी कही जा सकती है हिंदुस्तान के लिए, भारत सरकार के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस के लिए खासतौर पर अगर कहे तो गलत नहीं होगा। मुंबई पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। जिस तरीके से पिछले कई समय से सोहेल कास्कर को हिंदुस्तान प्रत्यर्पित करने को लेकर जद्दोजहद भी चल रही थी और कई बार की कोशिशें आखिर अब जाकर कामयाब हुई हैं। पुलिस ने फिलहाल दाऊद इब्राहिम को झटका दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोहेल कास्कर, जो कि दाऊद इब्राहिम का भतीजा है, जिसे फिलहाल अमेरिका से हिंदुस्तान लाने के बारे में बात हो रही थी, अब ये मंजूरी भी मिल गई है। तो ये कामयाबी मुंबई पुलिस के लिए कही जा सकती है और दाऊद के लिए यकीनन एक बड़ा झटका। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा बताइए, पहली बात तो बड़ी कामयाबी, दूसरी बात दाऊद के लिए झटका, और तीसरी बात जब सोहेल कास्कर को लाने में वक्त कितना अब लगेगा और कितनी बड़ी ये सफलता मानी जाए? बिल्कुल नवजोत, देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस के लिए, खासकर मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी महीनों तक मेहनत की थी, पूरा डॉसियर तैयार किया था। जितने भी एविडेंस थे वो वहां पर यूएस में रखे और इस बात को साबित किया कि जो सोहेल कास्कर है वो एक भारतीय नागरिक है, मुंबई का रहने वाला है। इसी के बाद जो डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और हालांकि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने काफी ज्यादा अड़ंगा डाला था। पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि सोहेल कास्कर उनका नागरिक है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है और सोहेल कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भतीजा है, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा कास्कर, उसका सबसे छोटा बेटा है ये, जो कई सालों से 1979 से ये भारत से फरार चला था। ये स्पेन और यूएस में बड़ा ड्रग माफिया माना जाता था, ड्रग कार्टेल की वहाँ पे पूरी दुनिया चला रहा था डी कंपनी के तर्ज पर। इस मामले में पहले वो स्पेन में गिरफ्तार हुआ, फिर यूएस में गिरफ्तार हुआ। यूएस में बाकायदा सोहेल कास्कर को सजा का ऐलान भी हुआ था। सजा पूरी होने के बाद भारत सरकार और मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि हमारा नागरिक है और इसके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हैं, इस चीज को वापस डिपोर्ट किया जाए। अब इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया वो लगभग पूरी खत्म हो चुकी है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही मुंबई क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम यूएस रवाना होगी और पूरी कोशिश करेगी कि सोहेल कास्कर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। आपको एक और बात बताना चाहेंगे नवजोत की, पिछले साल ही जो सोहेल कास्कर के साथ जो उसका बहुत करीबी था दानिश अली, उसे भी यूएस में गिरफ्तार किया गया था, उसे भी सजा का ऐलान किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच पिछले साल ही नवंबर के महीने में दानिश अली को मुंबई लाने में कामयाब हुई और दानिश अली के स्टेटमेंट पे ही काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसने दिया था मुंबई पुलिस को। उसी के आधार पर सोहेल कास्कर को भी लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और सोमवार या मंगलवार अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच की 4 से 5 अधिकारियों की टीम यूएस रवाना होगी और सोहेल कास्कर को वापस हिंदुस्तान लेके आएगी। विवेक, आप रहिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस ऑफिसर पीके जैन साहब मौजूद है। पीके जैन साहब, मैं सबसे पहले जानना ये चाहूंगी आपसे, क्योंकि बाकायदा डॉसियर तैयार किया गया और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने ये पूरा डॉसियर तैयार किया और अमेरिका में पेश किया, हालांकि पाकिस्तान ने अड़ंगा डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये कितनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए मानी जाए? देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि किसी गैंगस्टर का, ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, इसका भतीजा, इसके फैमिली मेंबर को किसी भी कंट्री से वापस आना है अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि हर जगह पे पाकिस्तान फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स प्रूफ क्रिएट करके हर आदमी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, ताकि दाऊद और उसका पूरा जो एम्पायर है इंडिया में या बाकी कंट्रीज में, वर्ल्ड में, वो एक्सपोज ना हो सके। ये क्योंकि उनका भतीजा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में टेररिस्ट के साथ में जुड़ा हुआ था, जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज उनके साथ में जुड़ा हुआ था, और हवाला ऑपरेशंस हैं, ड्रग ऑपरेशंस हैं, तो बहुत सारी जानकारियां इस व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को मिल सकती हैं। इसलिए इसको वापस लाना हिंदुस्तान में और इसको इंटेरोगेट करना, उससे जानकारी लेके आगे जो दाऊद के ऑपरेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मंशा है, यहाँ के लोगों की बहुत दिली इच्छा है
कि इस व्यक्ति का जो पूरा नेटवर्क है उसको स्मैश किया जाए, उसमें काफी बड़ी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। बिल्कुल। जैन साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो मुंबई हमले के बाद से, क्योंकि दाऊद तो मुख्य आरोपी है, शिकंजा दाऊद पर कसना है। सोहेल कास्कर को हिंदुस्तान लाना, इससे पहले सोहेल कास्कर के करीबी दानिश अली को लाया गया था और उसी के स्टेटमेंट के आधार पर वो डॉजर पुख्ता हुआ जो कि अब दिया गया अमेरिका में। अब ये बताइए कि बात सबसे बड़ी ये है कि क्या दाऊद तक हिंदुस्तान की एजेंसियां हिंदुस्तान पहुंच पाएगा या नहीं। दूसरा, नहीं तो सोहेल कास्कर को हिंदुस्तान लाने में अगर कामयाबी मिली है तो ये दाऊद एम्पायर के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, सबसे पहली बात है कि दाऊद इब्राहिम 99% भारत के कब्जे में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इतने साल से उस टेररिस्ट को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में। तो अगर जैसे कसाब पकड़ा गया था, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान में उसके बैठे हुए हैंडल्स एक्सपोज हुए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ISI एक्सपोज हुए, दाऊद इब्राहिम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में आता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पाकिस्तान किसी भी हालत में दाऊद को हिंदुस्तान के कब्जे में नहीं देगा। अगर कभी दाऊद वापस लाया गया इंडिया, अगर तो वो मुर्दा ही आएगा वापस, यहाँ पे जिंदा वापस नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह है कि इसका भतीजा सोहेल कास्कर अगर हिंदुस्तान लाया गया तो उसके पास से बहुत सारी अहम जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि मुंबई जैसी जगह पे दाऊद का नेटवर्क प्रैक्टिकली स्मैश हो चुका है। कोई ऐसे बहुत ज्यादा गैंगस्टर्स रहे नहीं, जितने लोग थे वो सब व्हाइट कॉलर एक्टिविटीज में या फ्रंट कंपनीज बना के उसमें अपना पैसा डाइवर्ट कर चुके हैं। लेकिन कहाँ पे आज दाऊद के इन्वेस्टमेंट हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, जो ऑपरेशन अभी यहाँ पे चलते हैं, चाहे वो क्रिकेट बैटिंग हो, चाहे वो हवाला ऑपरेशन हो, चाहे वो ड्रग का कारोबार हो, तो उसके बारे में काफी अहम जानकारियां इस व्यक्ति से मिल सकती हैं। इसलिए इसको यहाँ लाना बहुत जरूरी है और अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। एक्स IPS ऑफिसर PK जैन जिनसे हम बात कर रहे थे। अब विवेक, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी कि अच्छे से समझा रहे थे हमें PK जैन साहब कि किस तरीके से सोहेल कास्कर का पकड़ा जाना हिंदुस्तान के लिए कामयाबी होगी। अब बड़ी बात यह है कि जानकारियां मिल पाएंगी, कड़ियां जुड़ पाएंगी। इससे पहले दानिश अली से जो तमाम जानकारियां मिली थी वो डॉजर में काफी एक अहम सबूत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। अब जो जानकारी अगर कास्कर से बातचीत में पूछताछ के बाद जब निकलती है, उसका इस्तेमाल कहां और कितने फायदे के लिए होगा, क्या हम ये माने कि क्लियर कीजिए जरा कि कड़ियां उसकी कहां जुड़ेंगी। नजू, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी दाऊद इब्राहिम के कई सालों बाद, यानी कि जब उसका जो दूसरा भाई था कास्कर, जिसे 2005 में डिपोर्ट किया गया था, लगभग 15 या 14 सालों बाद दाऊद के जो खून का रिश्ता है उससे वापस डिपोर्टेशन किया जा रहा है। यानी कि जो 15 साल का जो गैप था कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन लोग नए लोग उसमें शामिल हुए हैं, कौन कौन लोग उसी गैंग से गए हैं, जो 15 साल का गैप था वो मुंबई पुलिस भरना चाहेगी, क्योंकि 2005 में उसके छोटा भाई था, उसे डिपोर्ट करके लाया गया था दुबई से। अब 15 साल बाद अब उसके भतीजे को डिपोर्ट करके लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सोहेल कास्कर एक अहम कड़ी है जो इन 15 सालों का गैप भर सकता है। आपको एक और अहम बात बताना चाहेंगे कि इस पूरे डी गैंग में सोहेल कास्कर एक ऐसा अकेला शख्स था जो खुद अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट बातचीत करता था। बीच में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं रहता था, किसी के थ्रू वो बात नहीं करता था, क्योंकि खून का रिश्ता था। दाऊद इब्राहिम का खुद का अपना भतीजा है वो, तो खुद वो डायरेक्ट बात करता था। तो इसलिए एक अहम जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल सकती है उसको वापस लाने में कि जो 15 साल का गैप था और हिंदुस्तान में उसके लोग कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस किस जगह उसका ऑपरेशन चला है। जिस तरह एक्स IPS ऑफिसर PK जैन ने काफ़ी अहम जानकारी दी कि किस किस जगह पर उसके ऑपरेशन चले, क्या क्या बेनामी संपत्ति है, कौन कौन लोग ड्रग्स में शामिल हैं। ये जो नाम है, जो बड़े बड़े नाम है, वो खुलासा हो सकता है। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच पूरी कोशिश करी कि अगले हफ्ते तक जो सोहेल कास्कर है उसे मुंबई में लाए और बाकायदा तमाम एजेंसी उसके साथ इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन पहली जो एजेंसी होगी वो मुंबई क्राइम ब्रांच होगी। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच के बाकायदा 5 लोगों की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है और शनिवार या सोमवार को मुंबई से फ्लाई करेंगे US और माना जा रहा है कि बुधवार या बृहस्पतिवार को वो सोहेल कास्कर को लेकर मुंबई पहुंच जाएंगे। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ रहिए क्योंकि मुंबई से एक और बड़ी खबर है जिस पर आपसे जानकारी चाहेंगे।